तो आज होती है UFC 303 की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे काफी एवरेज लगी, जहां पर कुछ कपल ऑफ चीजें और जो इयन गैरी ने एक बहुत बड़ी बात को रिवील किया, उसके अलावा अगर हम देखें तो बेसिकली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ हुआ ही नहीं है। अब सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अप्रोक्सीमेटली 17 to 18 मिनट्स चली है, जो काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। जब हम ये देखते हैं कि पूरे मेन कार्ड के फाइटर्स प्रेजेंट थे, तो ऑब्वियसली इतने कम टाइम में मैक्सिमम फाइटर से सिर्फ एक या फिर दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और यहां पर भी एग्जैक्टली यही होता है, जहां पर मैक्सिमम फाइटर से सिर्फ एक या फिर दो क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। बट पता नहीं क्यों वो जो एक या फिर दो क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी रिपोर्टर्स इतना ज्यादा बेसिक और बोरिंग बना देते हैं कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का फन ही निकल जाता है। आई मीन फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम देखें तो चमत्कार सांधु भाई यहां पर पता नहीं क्या बोल रहे होते हैं। वो एक रियल क्वेश्चन पूछने की जगह डायना व्हाइट से किसी रीमैच के बारे में पूछ रहे होते हैं, जो बेसिकली गैम्बलिंग से रिलेटेड है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे क्वेश्चंस की कोई भी फैन केयर नहीं करता। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के लिए ट्यून अप हो रहे हैं ताकि फाइटर से पूछे जाए रियल क्वेश्चंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस एंटरटेनिंग बने। बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के लिए जितने भी फैंस ट्यून अप होते हैं, वो चाहते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एंटरटेनिंग बने, फाइटर्स एक दूसरे के साथ ट्रैश टॉक करें, और फाइट से पहले ये लास्ट चांस होता है जहां पर कार्ड की हाइप बनाई जा सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली इस अपॉर्चुनिटी का एक तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता, और दूसरे एक तो रिपोर्टर्स ऐसे हैं जो जरा भी हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बेसिक से क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका आंसर ऑलरेडी सबको पता होता है। अब क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक शॉर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और यहां पर कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, तो इसीलिए डायरेक्टली मेन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर एलेक्स परेरा और यिरी प्रोहास्का से स्टार्ट करें तो यिरी प्रोहास्का से एक काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर उसे रिकंफर्म करने के लिए बोला जाता है कि क्या जो उसने एक्यूजेशन लगाई है कि एलेक्स परेरा मैजिक को यूज करता है, उसको लेकर क्या वो रियली बिलीव करता है। तो यहां पर यिरी प्रोहास्का डबल डाउन नहीं बल्कि ट्रिपल डाउन करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बार पहले भी कंफर्म कर चुका है, और वो यहां पर भी ये बोलता है कि उसे रियली लगता है कि एलेक्स परेरा अपनी फाइट्स में मैजिक को यूज करता है। तो जब इस चीज का रिप्लाई एलेक्स से पूछा जाता है, तो ये चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि एलेक्स परेरा इस चीज को डिनाई नहीं करता है। वो बेसिकली ये बोलता है कि सबके अंदर एक स्पिरिट है, वो खाली अपनी बॉडी में नहीं रहते हैं, और ये उसकी मिस्टेक नहीं है अगर यिरी प्रोहास्का ने अपने स्पिरिट को फाइंड नहीं किया है। तो अब यिरी प्रोहास्का इसका रिप्लाई देता है कि वो स्पिरिट की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो बात कर रहा है ब्लैक मैजिक की। अब कपल ऑफ डेज से मैं ये चीज देख रहा हूं, और ये चीज मुझे एक्चुअली में थोड़ी सी फनी लग रही है, क्योंकि यिरी प्रोहास्का रियली ये बिलीव करता है कि एलेक्स परेरा कोई काला जादू कर रहा है। वो फाइट को अकेले नहीं विन कर रहा है, बल्कि उसके साथ कोई स्पिरिट है जो उसे हेल्प कर रहा है विन करने में। और यिरी प्रोहास्का मानता है कि ये डर्टी चीज है और एलेक्स परेरा को ऐसा नहीं करना चाहिए। बट गाइज, अब ये फाइट एक फिजिकल फाइट नहीं बची है, बल्कि एक साइड एलेक्स परेरा है जो स्पिरिट से बातें कर रहा है, उसे स्पिरिट्स हेल्प कर रही हैं, और दूसरी साइड एक समुराई वॉरियर है जो शाओलिन मंक्स की स्ट्रेंथ को चैनल कर रहा है। तो अब ये फाइट कोई और डायमेंशन की फाइट बन चुकी है। मैं तो पूरा इन्वेस्टेड हो चुका हूं, मुझे ये चीज बहुत फनी और इंटरेस्टिंग लग रही है, और बेसिकली इनका रीमैच देखने में अब और भी मजा आएगा। अब यहां पर मुझे लगता है कि रिपोर्टर्स ने एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, क्योंकि जो यिरी प्रोहास्का ने बोला कि एलेक्स परेरा ब्लैक मैजिक या फिर वूडू को यूज कर रहा है, तो ये चीज मेरी ओपिनियन में एलेक्स परेरा को ट्रांसलेट करके बतानी चाहिए थी, ताकि एलेक्स परेरा इसका भी रिप्लाई दे और दोनों के बीच में ये टॉक और भी इंटरेस्टिंग बन जाए। बट सैडली ऐसा नहीं होता है। और इसके बाद अगर सेकंड मेजर मूवमेंट के बारे में बात करें, तो एमएमए जंकी का रिपोर्टर एक काफी अच्छी चीज को सजेस्ट करता है, जहां पर क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फाइट वीक है, तो उसने ये सजेस्ट किया कि क्यों ना इस कार्ड में एक फाइट ऑफ द नाइट की जगह 2 फाइट ऑफ द नाइट बोनसेस मिल जाएं। ये मौका देखते हुए ब्रायन ऑर्टेगा एकदम से बोलता है कि UFC 300 में 300K का बोनस था, तो क्यों ना इस कार्ड में 300 प्लस 3000 मोर, ताकि 303K बोनस बन जाए जो इस कार्ड को रिजेंबल करे। तो स्टार्टिंग में हंसते हुए डायना व्हाइट इस बात को एग्री कर जाता है, जो मुझे काफी शॉकिंग लगा। बट फिर अपनी बात को क्लियर करते हुए वो ये बोलता है कि इस कार्ड में 2 फाइट ऑफ द नाइट बोनसेस होंगे, और ये चीज मुझे डायना व्हाइट से काफी अच्छी लगी। और अब बात करते हैं इयन गैरी और माइकल पेज के बारे में, जहां पर आई थिंक ये दोनों फाइटर्स मेन फाइटर्स थे इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिधर ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग इयन गैरी को बू कर रहे थे और MVP को चीयर कर रहे थे। यहां पर इयन गैरी ने एक बहुत मेजर चीज को रिवील किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट इससे पहले अगर हम दोनों की बैक एंड फोर्थ को देखें, तो सबसे पहले तो दोनों फाइटर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, जहां पर MVP इस चीज को क्लियर करता है कि उसने कभी भी नहीं बोला कि इयन गैरी एक इजी फाइट है। वो ऑब्वियसली एक काफी अच्छा फाइटर है। जहां पर इसके बाद मैक लाइफ का रिपोर्टर एक काफी अजीब क्वेश्चन को पूछता है, जो ऑब्वियसली MVP को ठीक नहीं लगेगा, जहां पर रिपोर्टर ये पूछता है कि क्योंकि MVP का रैंक डाउन है
इयन गैरी से, तो अगर इयन गैरी उसे बीट कर देता है तो क्या उसे लगता है कि ये विन इयन गैरी को पुश अप करने वाली है या फिर नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही गलत था और यहाँ पर एमवीपी ने काफी अच्छी चीज की, क्योंकि यहाँ पर वो इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं देता है। दूसरी साइड अगर इयन गैरी की बात करें तो स्टार्टिंग में उसने भी एमवीपी को क्रेडिट दिया, जहां पर वो भी ये बोलता है कि एमवीपी एक काफी अच्छा फाइटर है, बट फिर उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट होने लग पड़ता है, जहां पर दोनों फाइटर्स ट्रैश टॉक करने लग पड़ते हैं, जिधर एमवीपी ये बिलीव करता है कि इयन गैरी ज्यादा कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है ताकि वो डेंजर को थोड़ा सा मिनिमाइज कर सके। तो यहाँ पर इयन गैरी इसका रिप्लाई देता है कि उसने जब भी फाइट की है वो हमेशा से कॉन्फिडेंट था और वो माइकल पेज की स्किल्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करता, बल्कि वो यहाँ पर प्रूव करने वाला है कि वो उससे कितना बेटर है। तो यहाँ पर माइकल पेज इनडायरेक्टली इयन गैरी के एक्सेंट को ट्रोल करता है, जहां पर वो ये बोलता है कि उसे समझ नहीं आया कि इयन गैरी ने क्या बोला। अब ये एमवीपी एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार ऐसा बोलता है, तो डेफिनेटली वो यहाँ पर इयन गैरी के एक्सेंट को ट्रोल कर रहा था। अब फैंस इयन गैरी को बहुत ज्यादा बू कर रहे थे, तो वो फैंस को ये बोलता है कि उन्हें जितना भी उसे बू करना है वो कर सकते हैं, बट जब वो फाइट में माइकल पेज को नॉकआउट कर देगा तो ये सारे बूज स्क्रीम में बदल जाएंगे। अब इसके बाद इयन गैरी ऑल आउट चले जाता है माइकल पेज पर, जहां पर वो ये बोलता है कि माइकल पेज बेलेटोर में भी चैंपियन नहीं बन पाया और वो बेसिकली यूएफसी में आया ताकि वो अपने करियर को लेजिट बना सके, बट उनकी फाइट में वो इस चीज की गारंटी देता है कि वो माइकल पेज के करियर को एंड करने वाला है। अब इसके बाद आता है वो मेजर रिवील, जहां पर पहले तो इयन गैरी इस चीज को रिवील नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो माइकल पेज को बोलता है कि ये बेटर होगा कि अगर वो फैंस को खुद बता दे कि उसने क्या किया है, बट क्योंकि यहाँ पर माइकल पेज सिर्फ हंस रहा होता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है, तो इयन गैरी इस चीज को रिवील कर देता है कि माइकल पेज का जो जूजित्सु कोच है वो ट्राई कर रहा था उसकी ट्रेनिंग को स्पाई करने के लिए, जहां पर वो शूट बॉक्स जिम, जिधर ये चार्ल्स ओलिवेरा का जिम है, जिधर इयन गैरी भी ट्रेन करता है, तो वहां पर माइकल पेज की जूजित्सु कोच ने ट्राई की थी किसी एक पर्सन को पैसे देने की ताकि वो इयन गैरी के ऊपर स्पाई कर सके कि वो कैसे ट्रेनिंग कर रहा है। तो ये एक्चुअली में अगर हम सोचें तो ये काफी इंसेन है कि माइकल पेज का कोच इयन गैरी की ट्रेनिंग कैसे चल रही है उसके ऊपर स्पाई करना चाहता है ताकि वो उसकी वीकनेस होगी या फिर स्ट्रेंथ होगी उनका पता लगा सके। और ये इतनी बड़ी चीज मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पर माइकल पेज इस चीज को डिनाई भी नहीं कर रहा था, माइकल पेज सिर्फ लाफ कर रहा था, जिससे काफी इंडिकेशन मिलती है कि ये चीज एक्चुअली में ट्रू थी। लास्ट में इयन गैरी ये बोल रहा होता है कि वो माइकल पेज को नॉकआउट कर देगा, वो उसे कैनवस में अनकॉशियस करने वाला है, बट फॉर सम रीजन पता नहीं क्यों डायना व्हाइट एकदम से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एंड कर देता है। अब मैं बाकी फाइटर्स की बात भी नहीं करने वाला हूं क्योंकि सबसे एक क्वेश्चन और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए, तो इसीलिए दैट्स इट गाइस, यही थे मेन पॉइंट्स जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए और अब देखते हैं इन सब की फाइट कैसे जाती है।